Hello everyone, welcome to my channel Takopedia. Myself Tanisha Kabir and today I am here to teach you about palmar aponeurosis. So इसको बताने से पहले I wanna tell you that कि अपन में हैंड के बेसिक्स palmar aspect of the hand के surface landmark, creases, friction ridges, superficial fascia, deep fascia, specialized ओके जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम बना रहा था उसको डिस्कस कर लिया था। अब अपन पामर एपोनेरोसिस पे जंप कर रहे हैं एंड जो पामर एपोनेरोसिस है वो भी क्या है, डीप फेशिया का स्पेशलाइजेशन है, मतलब अपना डीप फेशिया ही स्पेशलाइज्ड ओके पाल्मर एपोनेरोसिस बनाता है। सो पाल्मर एपोनेरोसिस को बताने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कि हाइपोथिनार और थिनार एमिनेंस क्या होते हैं। सो ये जो एरिया दिख रहा है, जो अपने लिटिल फिंगर के नीचे बल्की एरिया होता है, वो होता है अपना हाइपोथिनार एमिनेंस। और जो अपने थंब के नीचे जो बल्की पार्ट होता है थोड़ा, जो कि अपनी मसल्स बनाती हैं, वो होता है अपना थिनार एमिनेंस। सो जो अपना हाइपोथिनार एमिनेंस है, जो थिनार एमिनेंस है, इधर पर जो अपना डीप फेशिया होता है वो थिन होता है एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है अपना, उधर पे जो अपना डीप फेशिया है वो थिक होता है और बना देता है पामर एपोन्यूरोसिस। ओके, so palmar aponeurosis is nothing but it is a strong well defined central part of the deep fascia of the palm, जो कि दो चीज़ों को कवर करता है, एक तो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स को और इसके अलावा सुपरफिशियल पामर आर्क को। सो डीप फेशिया समझ में आ गया, पामर एपोनेरोसिस क्या होता है समझ में आ गया। अब नाउ जो अपना पामर एपोनेरोसिस है वो कैसा होता है, शेप में ट्रायंगुलर होता है। एंड दूसरी चीज़ ये, जो अपना पामर एपोनेरोसिस है वो दो फाइबर्स का बनता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। सो जो अपने ट्रांसफर फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए ऐसे, ये अपने लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स है और ये अपने ट्रांसफर फाइबर्स है। अपने ट्रांसफर फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अपन फीचर्स देखेंगे। सो ये ट्राइंगल है, तो इसका एक होता है एपेक्स, नीचे होता है बेस, ये हो गया अपना लेटरल बॉर्डर, ये हो गई अपनी मीडियल बॉर्डर। तो ये अपने पामर एपोनेरोसिस के फीचर्स हैं। सो अब अपन एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो सबसे पहले जो एपेक्स है वो नैरो प्रॉक्सिमल एंड है। क्या है, नैरो प्रॉक्सिमल एंड है ऑफ द पामर एपोनेरोसिस। और जो एपेक्स है वो ब्लेंड हो जाता है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम में। देखिए ये अपना पामर एपोनेरोसिस है और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ये दोनों ब्लेंड हो गए। ब्लेंड हो गए इसका मतलब ये अपन इधर पर डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के फाइबर्स कौन से और अपना पामर एपोनेरोसिस के फाइबर कौन से, मतलब डिस्टिंक्शन नहीं होता इधर पर, मतलब वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं मतलब। और जो इसके सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं अपने एपेक्स के पामर एपोनेरोसिस के, वो कंटिन्यूस होते हैं किससे, टेंडन ऑफ द पाल्मर लॉन्गस से। ये देखिए टेंडन आ रहा है पाल्मेरिस लॉन्गस का, इसके साथ ही कंटिन्यूस रहते हैं इसके सुपरफिशियल फाइबर्स। अब जो बेस है, बेस ब्रॉड डिस्टल एंड ऑफ द पामर एपोनेरोसिस। ये देखिए ब्रॉड है और डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल था, ये डिस्टल है, डिस्टल एंड ऑफ द पामर एपोनेरोसिस है। और इसके अलावा
जो अपना बेस होता है वो डिवाइड हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्लिप में। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिप्स हैं और ये हर लॉन्गिट्यूडनल स्लिप अपनी मीडियल 4 डिजिट्स में जा रही है। अब जो हर स्लिप है, हर लॉन्गिट्यूडनल स्लिप है, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी 2 स्लिप्स में। ये देखिए, 2 स्लिप्स में डिवाइड हो जाएगी और फिर जो अपनी फाइब्रस फ्लेक्सर शीट थी, ये अपनी फाइब्रस फ्लेक्सर शीट है, उसके अंदर जाके ब्लेंड हो जाएगी। ठीक है, और ये जो अपना पाल्मर एपोनेुरोसिस है, इसके इंटरवल से अपनी डिजिटल नर्व्स और वेसल्स जाती है। देखिए, डिजिटल नर्व और वेसल्स पास कर रही है। ठीक है, नाउ अब इसकी मीडियल बॉर्डर देखें। सो दिस इज द मीडियल बॉर्डर। तो जो मीडियल बॉर्डर है कंटिन्यूस होती है किसके साथ? डीप फेशिया कवरिंग द हाइपोथिनार मसल। इधर पे क्या होंगी? अपनी हाइपोथिनार मसल्स होंगी। सो जो डीप फेशिया हाइपोथिनार मसल्स को कवर करता है, उसके साथ ही कंटिन्यू हो जाती है अपनी मीडियल बॉर्डर। और एक और चीज़, जो मीडियल बॉर्डर है वो अपनी एक मसल जिसका नाम है पाल्मेरिस ब्रेविस मसल, उसको ओरिजिन देती है। एंड दूसरी बात, अब जो इसकी लेटरल बॉर्डर है वो किसके साथ कंटिन्यूस होती है? विद द डीप फेशिया, जो कि किसको कवर कर रहा है? अपने थिनार एमिनेंस को। अब इसके फंक्शंस क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि अपनी ग्रिप को इम्प्रूव करता है। कैसे? अपनी स्किन को फिक्स करके, अपनी हैंड की स्किन को फिक्स करके ये अपनी ग्रिप को इम्प्रूव करता है। और दूसरी चीज़, ये अपने जितने भी टेंडन नर्व्स और वेसल्स जा रही हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नाउ एक क्लिनिकल कोरिलेशन है जिसका नाम होता है ड्यूप्टीरीन कॉन्ट्रैक्चर। सो इसमें क्या होता है? जो अपना मीडियल पार्ट होता है ऑफ द एपोनेुरोसिस, उसमें कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ये है कि अपनी जो मसल या टेंडन होती है उसकी शॉर्टनिंग या तो हार्डनिंग हो जाती है और वो परमानेंटली हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है? फ्लेक्शन होता है, अपनी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है। कौन सी फिंगर्स में? एक तो लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में। और जो अपनी रिंग फिंगर होती है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है, मतलब मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है। जो प्रॉक्सिमल और जो मिडिल फैलेंजेस हैं वो एक्यूटली फ्लेक्स्ड होती है। और जो डिस्टल फैलेंजेस है, और जो अपनी डिस्टल फैलेंज है वो अनअफेक्टेड रहती है। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गई है, अपना हैंड का फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो गया है, तो इसके अंदर अपन को सर्जिकल फैसिएक्टॉमी करवानी पड़ती है। सो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।